नमस्कार प्यारे साथियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सर मैं इलेक्ट्रीशियन का हूँ, वायरमैन का हूँ, इलेक्ट्रिक मैकेनिक हूँ, मैं कौन सी आरआरबी से फॉर्म फिलअप करूँ? आप ये बताइए ताकि मैं उस आरआरबी से फॉर्म फिलअप कर सकूं और किस आरआरबी में कितनी पोस्ट हैं। तो ये मैंने आरआरबी वाइज तो पोस्टें दी है, साथ में पोस्ट नंबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर आपके पास टोटल 30 तरह की पोस्ट हैं। आप कौन सी पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए दो नंबर 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21 और 22 ये जो पोस्ट हैं जहां पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन वाले फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, वायरमैन वाले इस 2 नंबर पोस्ट पर नहीं भर सकते हैं। यह पूर्णतः लिस्ट है जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हिसाब से है। जहां जहां 2 नंबर वाली सीट आए वो वायरमैन के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए कॉमन है। तो वायरमैन के लिए लगभग तो सेम ही है। कुछ जगह पर दो चार पोस्टों का फर्क पड़ेगा, कहीं पर 10-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन उनको भरना तो इन्हीं पर है। और ऐसा तो है नहीं को अतिरिक्त तो जुड़ेगी, तो भरना उनको भी इसी पर है। तो मैंने तीनों का वीडियो एक साथ ही बना रहा हूं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक सेम है, वायरमैन को 2 नंबर पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये किस आरआरबी में कितनी सीटें वो तो आपके दी हुई है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि इलेक्ट्रीशियन की आपके आरआरबी वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, ये आपके लिए पूरी लिस्ट मैंने तैयार की है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है कि अहमदाबाद से टोटल आपके 112 सीट है, अजमेर से टोटल 22 सीट है, इसी हिसाब से बेंगलोर से टोटल 74 सीट है। अब इसमें देखो जनरल की कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी कितनी, ईडब्ल्यूएस कितनी, उसके बाद नेट वैकेंसी आएगी। ये सभी आरआरबी की लिस्ट है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इसका सीधे शॉर्टकट रूप पर आता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको इजीली समझा दूं, आपको निर्णय लेने में आसानी हो कि भाई कौन सी आरआरबी से फॉर्म भरूं। जैसे अब आप देखोगे तो वैसे तो पदों की संख्या इलेक्ट्रीशियन की कम ही आई है, इसमें भी 15 नंबर पोस्ट है जहां पर पीसीएम वाले भी एलो है। पीसीएम वाले भी क्या है, एलो, वो भी आपके साथ इसमें इंक्लूड ही है। और अब की बार जो पोस्ट अच्छी है वो फिल्टर की आई, इनकी पोस्ट आई भी कम है अपनी, पिछली बार ठीक थी, पिछली बार की तुलना में वैकेंसी कम है, लेकिन उसमें भी इन ट्रेडों की और वैकेंसी कम है, ये ध्यान रखें। फिर इसमें ज्यादा पद कौन सा काम पर है, 463 पद है चेन्नई में, 415 पद है मुंबई में, सबसे ज्यादा पद तो है ये दो। इसके बाद में आपके पास 132 पद है भोपाल में, और इसके बाद में आपके पास 112 के दो हैं, एक जम्मू श्रीनगर में और एक अहमदाबाद में। ये आपके पास पोस्ट हैं। आपको निर्णय ऐसे लेना है, या तो टॉप 5 में से कोई सी एक चयन करो, ये आपको देखना है। फिर उसको जो आपको ठीक लगे उसमें कैटेगरी वाइज आपकी कितनी वैकेंसी वो भी देख लो। और दूसरा होता है कि साहब आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट के आसपास ही रहना चाहते हैं, जैसे मान लो राजस्थान वाला है या अजमेर है, तो अजमेर में तो सीटें बहुत कम है, तो या तो अहमदाबाद भरेगा या वो भोपाल की तरफ जाएगा, दोनों स्टेट उसके नजदीक है। दूर जाना है तो चेन्नई चले जाओ या मुंबई चले जाओ। अब ये निर्णय खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जैसी सहूलियत बैठे वैसे करो। अब मामला ये है कि हमें तो सर नौकरी चाहिए, आप अंडमान निकोबार भेज दो, हम वहां चले जाएं, लेकिन चाहिए हमें जो नौकरी चाहिए, मामला ये है। तो बात तो आपकी ठीक है, चाहिए तो जो भी है, और अंडमान निकोबार जा भी सकते हैं, लेकिन देखो कि कंडीशन अलग है, पदों की संख्या आपकी बार कम दी है, और ऊपर से ये ट्रेड लागू नहीं करें। ट्रेड यदि लागू करते तो ये भी एक थोड़ा सहूलियत होती कि जो टेक्निकल पढ़ने वाले ही होते हैं, जो आईटीआई तो किए हुए लेकिन टेक्निकल नहीं पढ़ रहे वो भी तो इसके अंदर शामिल है, जबकि टेक्निकल पोस्ट में तो टेक्निकल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया, होना चाहिए जो जरूरी है। तो ये तो है पदों के मामले में। इसके अलावा जिस बच्चे को भी लक्ष्य बैच लेना है, टेक्नीशियन का नया बैच है जो 25 जून को प्रारंभ हुआ है, तो वो कौटिल्य क्लासेज ऐप से ले सकता आसानी से। 1200 रुपए फीस है, लाइव बैच के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाएगा, एक बैच के साथ एक बैच फ्री है।
और लगभग 18 महीने के आसपास वैलिडिटी है। और इसके साथ एक टेक्नीशियन का बैच है, वीओडी बैच, जो ग्रेड फर्स्ट का है। ये ग्रेड थर्ड की बात है, अपन ग्रेड थर्ड वाले मामला है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिक, वेल्डर, फिटर और वायरमैन ये ग्रेड थर्ड में आते हैं। ये बीटेक और डिप्लोमा वाले ग्रेड फर्स्ट में आते हैं, ये मामला है। ठीक है, तो आपके लिए पूरी सूचना मैंने साझा कर दी है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आराम से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आसानी से अच्छे से डिटेल में आपको आंसर दे दूंगा, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।